गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, एक्सरसाइज 14.2। और एक्सी क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बोला था कि ये जो हिस्टोग्राम होते हैं इनके लिए आपको जो भी डेटा है वो क्लास इंटरवल में चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लास मार्क दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल्स नहीं है। So what will we do? First of all, we will find out the class intervals for this certain data. Okay? क्योंकि क्लास इंटरवल आप मेंशन करोगे तभी आप तो इसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे और फिर फर्दर वाई पे आपकी फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू है आपके पास 85। आप 5 का गैप लेके जा सकते हो 19 टाइम्स में, वो पूरा का पूरा ऊपर 85 पे शो करेगा, या फिर यू कैन डू 17 टाइम्स में, और यू कैन डू अनदर थिंग 10 का गैप लेकर के भी आप उसको फ्रीक्वेंसी जो है एक बार आप 10 का ले लो, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के पहले आ जाएगा 85। सो इट विल बी डन। अभी मेन जो है हमारा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्लास इंटरवल चाहिए होते हैं। डेटा हमारा क्लास मार्क में दे रखा है, तो ज़रा इसके लिए आप अगर चाहें तो जो प्रीवियस एक्सरसाइज में दैट इज एक्सरसाइज 14.1 थी, उसमें आपके पास एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 10 37.5, 42.5, 47.5 ये सब आपको क्लास मार्क दे रखे थे और उसमें आपसे क्लास लिमिट और क्लास साइज पूछा गया था, है ना। तो सिमिलरली उसमें आपने क्लास लिमिट बताई थी। क्लास लिमिट कैसे बताई थी? पहले डेटा को आपने क्लास इंटरवल्स में चेंज किया था, देन तो मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि क्लास इंटरवल में डेटा कैसे चेंज किया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी डेटा, कोई भी एक क्लास मार्क ले लीजिए, कोई भी एक एनी क्लास मार्क, और उसमें से उसके पहले वाले क्लास मार्क को माइनस कर दीजिए। लाइक यहाँ पे आपने क्लास मार्क लिया तो उसके लिए 30 वाला, तो 30 में से उससे पहले वाला क्लास मार्क जो है उसको लेस कर दीजिए, और लेस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? इट विल बी 10/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 5। अब ये जो वैल्यू आई है 5, ये हर क्लास मार्क में से लेस करिए और उसमें ऐड भी करिए। लाइक 10 में से इस 5 को माइनस करिए, कितना आएगा? 5 आएगा। और 10 में ही इस 5 को ऐड भी कर दो, कितना आ जाएगा? 15। तो पहला जो इंटरवल जाएगा वो 5 to 15 का जाएगा। देन 20 में से 5 को लेस कर दो, इट विल बी 15, और 20 में ही 5 को ऐड भी कर दो, इट विल बी 25। सिमिलरली 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, and 65 to 75. यहाँ पे क्या आ जाएगा? It will be 5, 15, 25, 35, 45, 55 and 65। अब आप बार बनाइए, लाइक 5 to 15 के लिए कितने का बार बनाना है? 12 का। 10 तो ये है और 2 छोटी वाली लाइनें आ जाएंगी, ये आपका बन गया 12 का बार। ठीक है, देन 32 30 यहाँ पे कॉपी नहीं है तो मैंने रफली बनाए हैं, आप लोग इसको देख करके बनाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है 8 जो है, सॉरी 8 वाले क्वेश्चन में भी सेम वही चीज है। 8 वाले क्वेश्चन में इट इज आस्किंग यू टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल, सॉरी हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो आपको बनाना नहीं है, हिस्टोग्राम दे रखा है। अब मेन जो है अगले वाले में भी 7 वाले में भी फ्रीक्वेंसी वगैरह तो चेंज होती नहीं है, तो इसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन जिसमें चेंजेस आते हैं वो होगा क्लास मार्क। लाइक आपका क्लास मार्क दे रखा है 7.5, 12.5, 17.5, then 22.5 and 27.5 and 32.5
37.5 क्लास मार्क्स है, मैं तो क्लास इंटरवल इससे बनाने होंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लीजिएगा खुद से। जस्ट एक्सप्लेनिंग, जो मेन इसका पॉइंट है कि किस तरीके से आप क्लास मार्क्स से क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। ये डेसिमल वाला है, आधे लोग तो डेसिमल के नाम से ही क्या हो जाता है, वो एक डेसिमल की दहशत है ना, कि लाइक डेसिमल आ गया तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन का है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। सेम वही चीज़ आपको फॉलो करनी है, प्रोसीजर एक ही आपको लेके चलना है, और चाहे डेसिमल हो चाहे कुछ हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अब इसके लिए मैंने जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था, कोई भी एक क्लास मार्क ले लो, कोई सा भी एक क्लास मार्क, तो लाइक आपने 22 लिया, 22.5, यू हैव टेकन 22.5, और इसमें से इसके प्रीवियस वाला क्लास मार्क माइनस कर दो, -17.5, इसको 2 से डिवाइड कर, ठीक है, कितना हो जाएगा, इट विल बी 5/2 एंड दैट्स इक्वल टू 2.5। अब ये जो 7.5 है, हर क्लास मार्क में से 2.5 को लेस भी करेंगे और ऐड भी करेंगे, तो 7.5 में से जब 2.5 को आप लेस करोगे तो इट विल बी 0, 5.0, दैट इज 5 और 7.5 में जब 2.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10, 5 to 10, 5 का गैप मिल गया, तो क्लास साइज आपका कितने का है, 5 का। अब तो इसको करने की नीड भी नहीं है, अब तो देख के बन जाता है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, है ना, तो इजी हो जाएगा। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इस टाइप से ये 7 वाले का आपका क्लास इंटरवल इस टाइप से बन जाएंगे और आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, देन आफ्टर दैट यू विल डू क्वेश्चन नंबर 9। इट्स इजी, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, एंड 10 अगेन इजी, 11 बार ग्राफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है, ये जो है इसको देख लीजिए, देन आपकी एक्सरसाइज यू कैन डू, यू एक्सरसाइज कंप्लीट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वन, 12। You have been given length in millimeter. You have been given number of leaves. There is 118 to 11126 and 127 to 135, 136, sorry, 136 to 144, then 145 to 153 and 154 to 163, then 150, 170 to 162, and 163 to 171 and 172 to 180। ठीक है, ये है आपके पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, और फ्रीक्वेंसी इसकी है 3, 6, 3, 5, 7, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अभी सबसे पहले कह रहे हैं कि ड्रॉ अ सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सूटेबल ग्राफ बनाइए, और फिर आफ्टर दैट दे आर सेइंग इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा। हाँ, तो इसके लिए आप बार ग्राफ भी ऐसे बना सकते हैं बनाने को, लेकिन अगर हिस्टोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि कैसे बनेगा, ठीक। कि हिस्टोग्राम जो इसका बनेगा, हिस्टोग्राम जब भी बनता है तो हमेशा डेटा उसके लिए किस फॉर्म में चाहिए होता है, तो डेटा फॉर दैट शुड बी इन एक्सक्लूसिव फॉर्म, और ये डेटा कैसा है, ये इंक्लूसिव फॉर्म है, ठीक है। दिस डेटा इज इन इंक्लूसिव फॉर्म, और हम पहले क्या करेंगे, हम इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, और एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करके फिर हम इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव कैसे पता लगता है? कोई भी एक क्लास पिक कर लो, कोई भी एक क्लास इंटरवल पिक कर लो, उसकी अपर लिमिट देखो और उसके बाद वाले की लोअर लिमिट देखो, क्या सेम है? नहीं है। जब भी ये सेम नहीं होते हैं तो इट इज इंक्लूसिव फॉर्म, और जब हमें इन्हें सेम करना हो, जब ये सेम होते हैं तो ये एक्सक्लूसिव में होते हैं, और हिस्टोग्राम के लिए हमें इन्हें सेम करना होता है। ठीक, अब ये जो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करने का है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन प्रीवियस एक्सरसाइज, बट अगेन लेट्स सी वंस अगेन, फुली समझ में आ जाएगा। इसमें क्या था कि कोई भी एक क्लास पिक करिए, जैसे अभी क्लास मार्क से आपने उसमें चेंज किया, वैसे इसमें भी कोई भी एक क्लास मार्क पिक करके, लेकिन इसमें दो वैल्यूज है ना, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, तो किसी भी एक क्लास की लोअर लिमिट को आप पिक कर लो। लाइक मैंने 145 को पिक कर लिया, ये इस वाली क्लास की लोअर लिमिट है 145, और उससे उसकी प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट जो है उसको माइनस कर दो। तो इस वाली क्लास से पहले कौन सी क्लास आती है? ये वाली, और इसकी अपर लिमिट कौन सी है? 144। 145 में से मैंने 144 लेस कर लिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। कितना आएगा? 145 माइनस 144 1/2 यानी कि 0.5। मेरे पास एक सर्टेन वैल्यू आ गई। अब ये जो 0.5 है, ये मैं सारी की सारी लोअर लिमिट्स में से लेस कर दूंगा और सारी की सारी अपर लिमिट्स में मुझे ऐड करना होगा। तो लाइक अगर 118.5 में से 0.5 लेस करो 117.5, और इसमें ऐड करना होगा तो फिर 0.5 लगा दो। 127 था, 126.5 और 135.5 है ना। अगेन 136 में से 0.5 लेस करोगे तो 135.5 से 145.5, देन 134.5 से देन 145 में से 0.5 लेस करोगे तो इट विल बी 144.5 टू 153.5। 0.5 इसमें तो ऐसे लगा है, ये आपके हो जाएगा। अभी डेटा आपका किसमें चेंज हो गया? अभी आपका डेटा चेंज हो गया है एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है एक्सक्लूसिव फॉर्म। अब इसके लिए यू कैन इजिली मेक द हिस्टोग्राम, क्यों? क्योंकि क्लास इंटरवल्स आपके सेम हो गए। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 मैंने एक्सप्लेन किया। 13 is again similar as we have been doing in the previous questions. 14 is also similar. 14 भी similar है। 14 के लिए बार ग्राफ बनेगा। अब बात करते हैं 15 की। तो 15 क्वेश्चन आपको कट कर देना है। You don't have to do question number 15. The reason is यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्लास साइज है आपका, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने लगाए सब में क्लास साइज बराबर आ रहा था। लाइक यहाँ पे कितने का गैप चल रहा है? 171.57 80.5 का गैप चल रहा है इन सब में। ठीक है, और केवल इस क्लास इंटरवल में 9 का गैप नहीं चल रहा है, बल्कि सब में चल रहा होगा। ठीक है, सबके बीच में 9 का गैप होगा। चाहे तो आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके भी देख सकते हैं। तो इस वाले डेटा, ये वाला जो डेटा है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। इस फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। अभी एक्सक्लूसिव फॉर्म थी, एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होती है। तो कंटिन्यूअस कौन सी होगी? जिसमें क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप जो होगा वो सेम होगा, यानी कि हैविंग एक फिक्स्ड क्लास साइज है पूरी डेटा के लिए। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसमें क्लास साइज सेम नहीं होता है। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। डिसकंटिन्यूअस जो होता है उसमें क्लास साइज जो होता है वो पूरे टेबल के लिए सेम नहीं रहता है, ये वेरी करता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 15 में आप एक जो क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला है 1 से लेके 2, 1 to 2 years 1 साल का गैप, देन 2 से 3 years 1 साल का गैप, देन 3 से 5 years। तो क्लास साइज कितने का हो गया यहाँ पे? 2 का, 2 साल का गैप हो गया। देन 5 to 7 अगेन 2 साल का गैप हो गया। देन 7 to 10 3 साल का गैप हो गया। देन 10 to 15 5 साल का गैप हो गया। और फिर 15 to 17 2 साल का। लाइक कोई कंटिन्यूस उसमें नहीं चल रहा है, कंटिन्यूस क्लास साइज नहीं चल रहा है, वेरी कर रहा है। दैट्स वाई ये डिसकंटिन्यूअस में आएगा।
और डिसकंटिन्यूअस जो है वो आपका कट है सिलेबस से, सो इसको कट करिएगा. यू हैव टू डू टिल क्वेश्चन नंबर 14 ओनली, एंड दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर. इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू लर्न मेकिंग बार ग्राफ्स, यू जस्ट हैव टू लर्न मेकिंग हिस्टोग्राम्स. यू डोंट हैव टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स. एंड हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीख लिया. फर्स्ट थिंग हमने लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीख लिया, मोर देन टाइप सीख लिया, और जैसे एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में चेंज, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करना सीख लिया. इस टाइप के क्वेश्चन क्या है. और उसके अलावा क्लास मार्क्स से हमने क्लास इंटरवल्स निकालने सीख लिए. तो इतना चैप्टर एक्सरसाइज 1 में आपका ज़रूरी था, और एक्सरसाइज 2 में आपका हिस्टोग्राम ऑलमोस्ट सेम है, और आपका वो हो जाएगा लाइक बार नाउ. एक चीज़ करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, एक दो क्वेश्चन आप कट कर सकते हैं. हम करेंगे कौन से. इसमें आप 13 वाला कट कर दीजिए, 14 वाला कट कर दीजिए, ठीक है. तो डू टिल क्वेश्चन नंबर 12 होंगे. तो यू हैव टू डू 7, 8, 9, 10, 11 and 12, and thus this exercise will get completed. Okay. So क्वेश्चन नंबर 12 तक यू हैव टू डू. 13, 14 कट कर दीजिए, सिमिलर है, ज़्यादा फर्क नहीं है. वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो फिर वो बाद में एनसीईआरटी से बनाएंगे, या फिर एनसीईआरटी वाले कट कर दीजिए बेटा. इसका 10 तक कर लीजिए, फिर अभी एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे ना, तो उसमें लाइक फिर से करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी करिएगा केवल. 7, 8, 9, 10. ओके. डू द वर्क टिल क्वेश्चन नंबर 10 ओनली. ओके एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे. जस्ट कंप्लीट योर वर्क and let me know if there comes any problem. Okay, thank you.